हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू मॉडरेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क के टॉप 50 क्वेश्चन के विषय में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपने वो 50 क्वेश्चन आपने अगर समझ लिए, सही से कर लिए, तो आपको टाइम एंड वर्क कभी दोबारा जिंदगी में देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका हर एक एग्जाम के लेवल के आपका इसमें आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक की विषय में बात कर लेते हैं कि टाइम एंड वर्क को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ पा रहे हो बेटा? मान लेते हैं, जैसे मान लो कोई पर्सन मान लिया ए है। बात समझ पा रहे हो? वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं। बात समझ पा रहे हो? किसी काम को 10 दिन में करते हैं, मतलब वो काम ही 10 यूनिट रहा होगा, तभी 10 यूनिट वो 10 दिन में उसको किए। तो मतलब कह सकते हो वो एक दिन में काम कितना करेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो एक दिन में कितना, 1 यूनिट काम करेगा, तब वो जाके किसी काम को 10 दिन में करेगा जब वो काम 10 यूनिट होगा। बात समझ पा रहे हो? तो एक दिन का काम हम अगर बात करें, एक दिन का काम, तो 10 में से एक काम वो एक दिन में करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी क्षमता हो जाएगी, कैपेसिटी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्षमता होती है वो दिनों की जो संख्या होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक किसी काम को 5 दिन में करता है, तो एक की क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा, इसका उल्टा व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/5 इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? जैसे मान लेते हैं दो पर्सन है, जैसे मान लेते हैं ए और बी किसी काम को कितने कितने दिन में करते हैं बेटा, मान लेते हैं ये 4 दिन में करते हैं और ये कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो अगर हम बात कर ले इन दोनों की कैपेसिटी यानी क्षमता की बात कर ले, तो क्षमता इनकी क्या हो जाएगी बेटा, उल्टा 4:5, 1/4 1/5 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 5:4। तो ये कैपेसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी होती है दिन की संख्या का व्युत्क्रम। कैपेसिटी को दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटी होती है एक दिन में कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कैपेसिटी क्या होती है। बात समझ पा रहे हो? अब सबसे पहले हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी सवाल हल करेंगे, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। बात समझ पा रहे हो? टोटल वर्क निकाल लिया, कैपेसिटी निकाल लिया, उसके बाद कहानी खत्म, हमारा क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लेते हैं पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। बात समझ रहे हो? तो देखो ए कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, ए करते हैं 15 दिन में, किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और बी कितने दिन में करता है, बी 20 दिनों में करता है। ये क्या है, देश की संख्या है कि नहीं है, बताओ। तो बेटा अगर हम मान ले सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालेंगे क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इन दोनों का एलसीएम। बात समझ पा रहे हो? तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 60। बात समझ पा रहे हो? टोटल वर्क मान लिया हमने 60 है, टोटल काम 60 है। बात समझ पा रहे हो? अब इनकी अगर कैपेसिटी की बात करें, बात समझ पा रहे हो, कैपेसिटी की बात करें तो बेटा क्या करेंगे कि 15, मान लिया 15 दिन में टोटल काम करते हैं। बात समझ पाओ, टोटल काम कितना, 60। तो कैपेसिटी निकालने की सीधी सी बात है, दिन का टोटल वर्क हम क्या करते हैं, भाग दे देंगे। 15 का 60 में भाग दे दिया, कितना हो गया, ये 4 यूनिट इनकी आ गई क्षमता। यानी एक दिन में ये 4 यूनिट काम करेंगे, तब जाके वो 15 दिन काम करेंगे, तो 15 चौको 60 यूनिट काम कर पाएंगे। इसी प्रकार बी एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो बेटा एक दिन में मतलब दोनों का एक दिन का काम बेटा कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 यूनिट, यानी कि एक दिन में ये लोग 7 यूनिट काम करेंगे। तो बोल रहा है यदि वे 4 दिनों तक काम करते हैं, तो बेटा ये 4 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 28 यूनिट काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताओ। तो बोल रहा है अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो देखो अब बचा कितना हुआ है, 60 में से 28 आप लेस कर दोगे तो बेटा कितना भी काम बचा हुआ है, 32। अभी काम कितना बचा हुआ है, 32 यूनिट बचा हुआ है ना। तो बोल रहा है कितना हिस्सा, मतलब कौन सा पार्ट, मतलब 60 में से 32 बचा हुआ है, तो 60 में से 32 ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, बताओ। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको हमने हल कर दिया, थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। ऊपर आ जाएगा 16, तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा 30। और हल्का कर सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा कितना, 8, नीचे आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा ना।
तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है जो 8/15 हो, तो ऐसा ऑप्शन में कुछ लिखा नहीं है, बात समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना 8 यहाँ पे 16 की जगह यहाँ पे 15 होगा, मिस्टेक हो गई भाई ऑप्शन से, बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8/15 भाग अभी क्या हुआ, काम शेष बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, तो ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे। बात समझ पा रहा हूँ। देखो ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में जोतता है, तो कुल मिला कह सकते हैं कि ए उस जमीन को कितने दिन में जोतेगा, 15 दिन में। अब ये चीज कैसे आई, देखो इसको हल करने कैसे करेंगे, 2/5 भाग जोतता है कितना 6 दिनों में, तो 2 से काटा कितना 3 और 5 थे 15, तो एक काम पूरा कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। बात समझ पा रहे हो। इस प्रकार बी की अगर बात करें तो बी देखो 1/3 भाग 10 दिनों में, मतलब 1/3 पार्ट कितने दिनों में, 10 दिनों में, तो टोटल पार्ट कितना करेगा बेटा 30 दिनों में करेगा ना, तो बी कितने दिन में करेगा 30 दिनों में। अब क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन निकाल लिया हमने, क्या टोटल वर्क, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30 यूनिट। बात समझ पा रहे हो, 30 यूनिट एलसीएम हो गया। तो अब बारी आती है इनकी कैपेसिटी, क्षमता इनकी कितनी आ जाएगी 2, 15 दूना 30 और 30 के 30, इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 1 यूनिट, इनकी 2 यूनिट हो गई। बात समझ पा रहे हो। तो बोल रहा है कि वो एक साथ काम करके 4/5 भाग को कितने दिन में जोतेंगे। बेटा टोटल काम कितना है 30, तो 30 का 4/5, 30 का 4/5, 5 6 30 और 6 4 24, तो कितना 24 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे। बेटा एक दिन में दोनों कितना करते हैं 3 यूनिट। बात समझ पा रहे हो। तो 3 यूनिट से दे दिया भाग, यूनिट से यूनिट खत्म, 3 ठीक 24, तो मतलब 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी तथा सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो देखो ए और बी पहले कर रहे हैं, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, ये 12 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, ये 15 दिन में कर रहे हैं, और इसके बाद सी प्लस का ए, सी ए कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिनों में कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। अगर तीनों की हमको क्षमता अगर पता चल जाए, टोटल वर्क पता चल जाए, तो कहानी हमारी सॉल्व हो जाएगी ना। तो देखो सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 यूनिट। मान लिया टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट है ना। तो बताओ ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा 5 यूनिट हो जाएगी ना कैपेसिटी, 12/60, और इनकी कितनी हो जाएगी 4 यूनिट, और इनकी कितनी हो जाएगी बेटा 3 यूनिट हो जाएगी ना। तो अब बताओ 5 4 9 3 12, टोटल 12 यूनिट क्षमता हो रही किसकी, ए बी बी सी सी ए। तो मतलब कह सकते हैं कि डबल ए डबल बी डबल सी की क्षमता हो गई 12 यूनिट। तो अगर हम केवल बात करें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसका हाफ 6 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे सारे डबल डबल है ना। तो देखो तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे बेटा, टोटल वर्क कितना है 60, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 6 यूनिट। बात समझ पा रहे हो। तो यूनिट से यूनिट खत्म, तो 6 दिया 60, 6 दाम 60, तो मतलब टोटल काम कितने दिन में करेंगे बेटा ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में कर पाएंगे काम को। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। बात समझ पा रहे हो। तो बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। बात समझ पा रहे हो। तो देखो ए बी 8 दिनों में कर रहे हैं, चलो ले लेते हैं। ए प्लस बी कितने दिन करते हैं 8 दिन में, और बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिनों में कर रहा है। बस समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले फिर वही काम, टोटल वर्क निकाल लिया बेटा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 यूनिट, एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। तो बताओ ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, और बी की कैपेसिटी 12 दूनी 24 कितना हो जाएगी
2 यूनिट हो जाएगी ना। तो देखो यहाँ से हमें ए की यूनिट पता चल जाएगी, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा 1 यूनिट। क्यों, बी की 2 यूनिट है, बात समझ पा रहे हो, और ए बी की 3 यूनिट, तो ए की 1 यूनिट क्षमता हो जाएगी ना। इसके बाद बोल रहा है बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। तो बी देखो एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट करता है ना। तो 4 दिनों में कितना करेगा, गुणे 4 8 यूनिट काम कर लेगा ना। तो अब बताओ रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितना बचेगा बेटा, माइनस का 8 यूनिट कर देंगे तो कितना काम बच रहा है, 16 यूनिट अभी काम बच रहा है ना। तो अब बोल रहा है उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बेटा ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर पा रहा है एक दिन में, क्योंकि क्षमता उसकी 1 ही है, बात समझ पा रहे हो। तो बचा काम 16 है, तो 1 यूनिट से वो कितने दिन में करेगा बेटा, 16 दिन में ए उस बचे काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा 16 राइट आंसर, मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो उस काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। जस्ट उल्टा होता है, अभी हमने आपको बताया था स्टार्टिंग पे, बात समझ पा रहे हो। मतलब कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4, दिनों, हाँ कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4। तो बेटा दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। बात समझ पा रहे हो, कितना हो जाएगा 4:3। तो ये हमारा आंसर 4:3 किसमें, आंसर डी में दिया हुआ है, जस्ट अपोजिट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। बात समझ पा रहे हो। पहले अगर हम कार्य क्षमताओं का अनुपात निकाल लें, बात समझ पा रहे हो, कार्य क्षमताओं का अनुपात कौन, ये हो गए कमल और ये हो गए विमल, बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। तो विमल की अगर क्षमता 150 है तो इनकी कितनी हो जाएगी 100, 150% अधिक है ना। तो अनुपात बेटा कितना हो जाएगा, 5×3 15, 5×2 10, 2:3। ये क्या हो जाएगा, कार्य क्षमताओं का अनुपात। बोल रहा है कमल एक काम को 15 दिन में करता है। कमल एक काम को 15 दिन में करता है, किस, जब वो एक दिन में 2 यूनिट करता है और किसी काम को 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 यूनिट हो जाएगा ना। टोटल वर्क का एक सीधा फार्मूला होता है, चाहे तो समझ सकते हो कि क्या होता है, कैपेसिटी सी इंटू डेज। बात समझ पा रहे हो, को मल्टीप्लाई करा देंगे तो कैपेसिटी कितनी है 2 और दिन कितनी है 15, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा बेटा 30 यूनिट। बात समझ पा रहे हो, टोटल वर्क आ गया 30 यूनिट। तो बोल रहा है विमल उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बेटा विमल एक दिन में कितना काम करता है, ये कैपेसिटी है ना, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 30 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा बेटा, 10 दिन में करेगा ना। इसको हम भाग देंगे 3×30। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए तथा बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बात समझ पा रहे हो। ए देखो कितने दिन में कर रहा है बेटा, ए कर रहा है 12 दिनों में कर रहा है ना। और बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। चलो कार्य क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। बात समझ पा रहे हो, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। अगर ए की कार्य क्षमता 100 तो इसकी कितनी हो जाएगी 160। तो अनुपात निकाल लेते हैं, तो 2×5 10 और 2×8 16, 5:8। ये हो गई कार्य क्षमताओं का अनुपात। बात समझ पा रहा हूँ। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो फिर वही बात है, टोटल वर्क बेटा कितना आ जाएगा 12×60। दोनों का, ये 12 का और इस 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12×60 टोटल वर्क आ जाएगा। तो बोल रहा है ए तथा बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल वर्क आ गया 60। बात समझ पा रहे हो। अब देखो दोनों की बेटा क्षमताएं कितनी है बताओ, 8×5 13 है ना। बताओ तो 13 से क्या कर देंगे भाग। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि एक दिन में दोनों 13 यूनिट करते हैं, तो मतलब 60/13 दिन में वो दोनों लोग काम को खत्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। ये देखो सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है।
तो इस क्वेश्चन का हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम अगली वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और बाकी के जो सारे क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अगर 50 क्वेश्चन डाल देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? जस्ट लाइक अ मूवी जैसा हो जाएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।